खोलने का फैसला कर लिया है। चीन में कोरोना महामारी के बीच ये फैसला लिया गया है। चीन के इस कदम से दुनिया के कई देश अलर्ट है। एक रिपोर्ट ये तक कहती है कि 3.7 करोड़ केस प्रतिदिन आ रहे हैं और ऐसे में चीन का ये फैसला बेहद डराने वाला है कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर खोले जाएंगे। हालांकि हर देश अलर्ट है, लेकिन जिस तरीके से ये फैसला लिया जा रहा है वो बेहद ही डरावना है। ये 3 तस्वीरें देख सकते हैं आप। कोई क्वारंटीन नहीं होगा। अगर आप विदेश से चीन जा रहे हैं या कहीं से भी चीन पहुंच रहे हैं तो यहाँ कोई क्वारंटीन नहीं होगा। इंटरनेशनल बॉर्डर खोल दिए जाएंगे। ये चीन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और जारी नहीं होंगे आंकड़े। हालांकि अभी भी चीन जो है वो आंकड़े छिपा रहा है और ऐसे में एक बार फिर से इसी तरीके का फैसला कि कोई भी आंकड़े जारी नहीं किए जाएंगे। यहां तक कि शी जिनपिंग जो है वो ये कह रहे हैं कि ये नॉर्मल फ्लू है, जबकि चीन की आधे से अधिक आबादी कोरोना की चपेट में है और ऐसे में ये बेहद चौंकाने वाला फैसला है। तो कोरोना में कोहराम मचा दिया है चीन में। यहां पर कोरोना के जो मामले हैं वो थम नहीं रहे हैं, लेकिन जो शी जिनपिंग सरकार है वो ये कह रही है कि अब अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को खोल दिया जाएगा। यानी कि जो अन्य देश है अब उन्हें भी संभल जाने की जरूरत है, क्योंकि ये जो फैसला लिया गया है वो बेहद डरावना है और न केवल डरावना है बल्कि आपको भी आफत में डाल सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। जंगल में आग की तरह चीन में फैल रहा कोरोना। रोज बिछ रही हैं लाशें, मुर्दाघर, शमशान, हाउसफुल। कोरोना ने लूटा चीन का चैन। एक एक सांस के लिए कराहती जिंदगी, दर्द से चिल्लाते लोग, बेड के लिए भागते लोग और खौफ में गुजरता हर पल। ये तस्वीरें चीन की। चीन का कोई कोना नहीं बचा। हर शहर, हर इलाके में यही हालात। हर जगह कोरोना कहर बरपा रहा है। चीन एक बार फिर से अपने ही पाप से कराह रहा है। इस महामारी से चीन के अस्पताल, शमशान घाट और सड़कों पर अफरा तफरी का माहौल है। आए दिन लाखों की संख्या में लोग कोरोना संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। मौत के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। चीन में बिगड़ते हालात पर अब चीन की सरकार भी अलर्ट हो गई है। चीन में जिस कोरोना के नए वेरिएंट BF7 को मामूली फ्लू बताया जा रहा था, अब उस वेरिएंट से खुद शी जिनपिंग भी डर गए। अब शी जिनपिंग को BF7 वेरिएंट खतरनाक लगने लगा है। जिनपिंग की चुप्पी तोड़ना ये बता रहा है कि चीन में कोरोना कांड कितना घातक है। जिनपिंग को अंदाजा हो गया है कि कोरोना BF7 वेरिएंट कितना खतरनाक है। हाल ही में चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग का एक दस्तावेज लीक होने की बात सामने आई थी, जिसमें 1 दिसंबर 2022 से 20 दिसंबर 2022 तक 25 करोड़ के करीब आबादी को कोरोना संक्रमण की खबर आई थी। सामने आया आंकड़ा चीन की कुल आबादी का 17.56% है। चीन का यह हाल सिर्फ आंकड़ों पर ही नहीं टिका हुआ, बल्कि रोजाना चीन से अलग अलग वीडियो भी सामने आ रहे हैं, जिसमें लोग अस्पताल, दवाओं की दुकान, ब्लड बैंक और शमशान में भी जगह के लिए लोग तड़प रहे हैं। अस्पताल में मरीजों को बेड नहीं मिल रहा, तो वहीं शमशान में अंतिम संस्कार के लिए 2 गज की जगह नहीं है। हालात ये है कि चीन की सड़क के किनारे ही लोग बैठकर अपनों का इलाज कराने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिरकार किस तरीके से शी जिनपिंग सरकार फैसले ले रही है और 5 फैसले चौंकाने वाले हैं। ये 5 फैसले क्या हैं ये अब आपको समझाते हैं। तो विदेश से आने वाले जो यात्री होंगे उन्हें क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। पहला बड़ा फैसला ये लिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर खोलने का फैसला, और उसके बाद ये कहा जाता है कि कोई क्वारंटीन नहीं होगा। तीसरा फैसला ये है कि अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट से बैन हटेगा, यानी कि अब चीन में आना जाना बेहद ही नॉर्मल हो जाएगा। चीन में अब कोरोना गंभीर बीमारी नहीं है, ये भी कहा जा रहा है, और कोविड के जो आंकड़े हैं वो भी जारी नहीं किए जाएंगे। तो ये 5 फैसले हैं जो कि पूरी दुनिया को चौंका रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से चीन सरकार फैसले ले रही है और पूरी दुनिया को एक बार फिर से मुसीबत में डालने की तैयारी कर रही है।
तो खतरे में जिनपिंग सरकार की फैसले डाल रहे हैं। ये फैसला तब लिया गया है जब चीन में कोरोना बढ़ रहा है। चीन के इस कदम से दुनिया के कई देश अलर्ट है। चीन ने अपने बॉर्डर को खोलने का फैसला कर लिया है। साथ ही ये फैसला तब लिया गया है जब चीन कोरोना से तबाह हो रहा है। तो चीन के इस कदम से दुनिया के कई देश अलर्ट पर है और हर देश ने कहीं ना कहीं जो जरूरी दिशा निर्देश है वो भी जारी कर दिए हैं। तो एक तरफ चीन में कोरोना से कोहराम मचा हुआ है, दूसरी तरफ जिनपिंग सरकार इस तरीके के फैसले ले रही है कि दूसरे देशों को भी सोचना पड़ेगा कि आखिरकार कैसे इस मुसीबत का सामना करें, कैसे कोरोना के इस कहर से बचे। ऐसे में जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर खोलने का फैसला लिया गया है उसके बाद से हर देश अलर्ट मोड पर है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। दुनिया को खतरे में डाल रहे जिनपिंग, कोरोना कहर के बीच खोलने जा रहे चीन बॉर्डर। एक तरफ कोरोना से कोहराम, चीन में कोविड से कराह रहे लोग, दूसरी तरफ दुनिया को खतरे में डाल रहे जिनपिंग। चीन में कोरोना तबाही से जुड़े आंकड़ों को छिपा जिनपिंग दुनिया को खतरे में तो डाल ही रहे हैं। अब इस तबाही के बीच जिनपिंग चीन का अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भी खोलने जा रहे हैं। चीन में कोरोना से हाहाकार मचा है। यहाँ पिछले 20 दिन में करोड़ों लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बात का खुलासा सरकारी दस्तावेजों के लीक होने के बाद हो चुका है। चीन में इस तबाही के बीच भारत में भी कोरोना के कई मामले सामने आ चुके हैं। बीते 3 दिनों में 39 नए केस दर्ज किए गए हैं। ये 39 ऐसे केस हैं जो विदेश से भारत पहुंचे हैं। इनमें यूपी के आगरा, बिहार के बोधगया और तमिलनाडु के मदुरई शामिल हैं। हालांकि भारत में फिलहाल कोरोना को लेकर हालात सामान्य बने हुए हैं, लेकिन इससे लड़ने के लिए देश अलर्ट है। मंगलवार को पूरे देश में कोरोना से लड़ने की तैयारियों को देखने के लिए मॉक ड्रिल भी की गई, जिससे देश में चीन जैसे हालात ना बने। सब वेरिएंट BF7 के कहर वाला पैनिक बटन ना दबे, नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन जारी ना करना पड़े। केंद्र और राज्यों ने कोरोना से निपटने को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक सभी हेल्थ सेंटर पर मॉक ड्रिल की गई। टेस्ट किया गया कि चाइनीज वायरस से निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं। पता लगाया गया कि पर्याप्त ICU वार्ड हैं या नहीं, ऑक्सीजन प्लांट एक्टिव हैं या नहीं, मरीजों के लिए वेंटिलेटर वाले बेड हैं या नहीं, प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल में कोविड के सेपरेट बेड हैं या नहीं, आपातकाल स्थिति से निपटने को हेल्थ विभाग की टीम तैयार है या नहीं, हॉस्पिटल में दवाओं की डिमांड एंड सप्लाई की स्टेटस रिपोर्ट क्या है। इस बीच एयर इंडिया की तरफ से गाइडलाइन जारी किए गए हैं, जिसमें वैक्सीन की पूरी डोज ले चुके लोगों को ही उड़ान भरने की इजाजत मिलेगी। साथ ही सफर के दौरान मास्क के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना अनिवार्य होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।